नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव स्पेशल में। मैं हूं प्रवीण तिवारी और यहाँ पर जिस तरह का तामझाम आप देख या जिस तरह के इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हम क्या बात करने वाले हैं। और जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो भी जाना पहचाना चेहरा है, सीनियर एस्ट्रोनॉमर अमिताभ पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका। और अमिताभ जी, 31 दिन 3 ग्रहण मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जिसमें आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं और बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, कतई भरोसा नहीं करते हैं। और हम आज लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको बहुत डरा भी दिया गया होगा इन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की वजह से। 3 ग्रहणों की टिकड़म में कहीं आप भी तो नहीं फंस गए हैं? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है कि कोई महाप्रलय, महायुद्ध, महामारी जैसा कुछ होने वाला है या खुद आप पर ही कोई संकट आने वाला है? हम लाइव इंडिया की इस खास पेशकश के जरिए आपको यही बताने जा रहे हैं कि 30 दिनों का ये वक्त ग्रहण के शानदार नजारों को एंजॉय करने का है, न कि ग्रहण की तिकड़म से डर डर कर जीने का। हालांकि आज के चारों ओर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्हें अमिताभ जी असामाजिक तत्व जरूर कहेंगे और जो आपको ट्रिपल ग्रहण से डराकर नोट कमाना चाहते हैं। और यही हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आपको ऐसे पोंगा पंथियों के चक्रव्यूह से बाहर निकालें और ट्रिपल ग्रहण की तिकड़म की पोल खोले या वो खूबसूरत नजारे क्या पेश करेंगे वो हम आपको बताएं। तो शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। और खुशनसीबी मेरी भी कि मैं कम से कम डर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से जो दूसरे ग्रहण पड़ेंगे उसमें भी किस तरह के नजारे पेश आने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से अमिताभ पांडे जी आपको बताएंगे। लेकिन 3 ग्रहण के नाम से ही पहले तो डराया जाता है, उसके बाद एक साथ 31 दिन के अंदर 3 ग्रहण अगर पड़ जाएं तो फिर क्या कहने उन लोगों के जिनके हाथ में आपको डराने का काम है। तो अमिताभ जी, सबसे पहले तो 3 ग्रहण ये डरने वाली चीज है या आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? पहले बता दो ग्रहण होता क्या है, और बहुत आसान भाषा में बताऊंगा और नए रिश्ते भी कुछ बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता है कि हमारे सूरज मामा की धूप धरती पर पड़ती है, रोशनी धरती पर पड़ती है, तो कहीं न कहीं छाया भी पड़ रही होगी। तो उस छाया में जब हमारे चंदा भैया आ जाते हैं, तो चंद्रमा हमारी धरती का छोटा भाई, हमारा छोटा भाई है, तो धरती से टुकड़ा टूट के निकला, उससे चंद्रमा बना। तो हमारे चंदा भैया जब छांव में आ जाते हैं धरती की तो वो चंद्र ग्रहण होता है। और जब कभी चंद्रा भैया सूरज मामा के आगे आ जाते हैं, जिसमें सूरज मामा छुप जाते हैं पूरे, तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। कोई असामान्य घटना नहीं है। आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने, जो मशहूर भारतीय वैज्ञानिक थे हमारे, जिनके बारे में हम गर्व महसूस करते हैं, जिन्होंने धरती की गोलाई का एक अंदाजा बताया, पाई की बहुत प्रिसाइज वैल्यू बताई और ये भी बताया कि ग्रहण पड़ते हैं सिर्फ छाया का खेल है, धूप और छाया का। इसमें कोई अशुभ नहीं है, इसमें कोई राहु केतु नहीं है। राहु केतु नाम का कोई ग्रह आज तक किसी को नहीं मिला है। ये सब कपोल कल्पनाएं थी, भ्रम है जो अब टूट गए हैं, विज्ञान ने इनको तोड़ दिया है। ट्रिपल एक्लिप्स का मामला ये है कि एक्लिप्स साल भर में ज्यादा से ज्यादा 7 बार हो सकते हैं। पिछली शताब्दी में एक बार हुआ था 1973 में, एक साल में 7 एक्लिप्स पड़े। मैक्सिमम एक्लिप्स मिनिमम हो सकते हैं 2 साल में 2 एक्लिप्स तो लगभग पड़ते ही है, कहीं धरती पर कहीं न कहीं 2 एक्लिप्स कई बार। और एक बहुत आमतौर पर होता है जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 31 दिन का हो सकता है, 30 दिन का होता है, उसमें एक ही महीने में मतलब 31 दिन के दायरे में, नॉट एग्जैक्टली एक मंथ में, 31 दिन के फेर में आपके 3 ग्रहण एक साथ हो जाए, ऐसा इस बार हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं, पिछली ही शताब्दी में कई बार ऐसा हुआ। इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, इस पर आगे बात करेंगे। और यहाँ पर दर्शकों को कुछ और दिलचस्प जानकारियां हम देना चाहेंगे। मसलन आप अभी जब हम लोगों को देख रहे हैं तो उस वक्त आप देख पाएंगे यहाँ पर पीछे एक बलून भी है ग्रहण के साथ साथ में। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां हम दर्शकों को दे रहे हैं जो आपने नए रिश्ते समझाए हैं, क्योंकि चंदा को अभी तक मामा कहा जाता था और आपने बताया कि चंदा भाई है और सूरज मामा है। मामा इसलिए है कि धरती और सूरज एक साथ एक गैस और धूल के गर्भ में उसके अंदर बने, एक साथ बने, तो भाई भाई हुए। जी हाँ, तो हमारा मामा हुआ सूरज। चलिए, और जैसा मैंने बताया दर्शकों को कुछ और चीजें बताएंगे। अभी वो सोच रहे होंगे पीछे बलून है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो ग्रहण से भागते हैं। जी हाँ, डरते हैं, ग्रहण से भागते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ग्रहण के पीछे भागते हैं।
दुनिया में जहां भी ये ग्रहण जाता है उसको चेज करते हुए वो वहां पहुंच जाते हैं, इतना प्यार करते हैं वो उस ग्रहण से, और उनका शायद कुछ नहीं बिगड़ता है। बहुत मस्ती में रहता है। और ये जो बलून वो दर्शक पीछे देख पा रहे हैं, ये ऐसे ही चेजर हैं जो इन ग्रहण के पीछे लगातार भागते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें दुनिया का कोई भी हिस्सा, दुनिया की कोई भी जगह जहां पर ग्रहण पड़ रहा हो उसके बारे में जानकारी मिल पाए। और हम ऐसे ही 3 ग्रहणों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कोई खासियत एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से इन 3 ग्रहणों की आम बात है कि आपका अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जिसको हम भारतीय पंचांग कहते हैं, तो उसमें महीना जो होता है आपका औसतन 29.5 दिन का होता है। ये छोटा भी हो सकता है, आपका 29.25 दिन का भी हो सकता है और 29.25 दिन का भी हो सकता है, जो आपका महीना होता है जिसको हम चंद्रमा की कलाओं से नापते हैं, जो हमारे भारतीय पंचांग का आधार है। तो उसमें तो कतई संभव नहीं है कि एक महीने में 3 ग्रहण हो जाएं, क्योंकि जैसे ही 29.5 दिन पूरे होंगे आपका अगला महीना शुरू हो जाएगा। तो वो ग्रहण पड़ रहा है वो अगले महीने का ग्रहण हो गया। तो कतई संभव नहीं है कि 3 ग्रहण एक साथ हो। दूसरी बात यह है कि महीने में 3 ग्रहण जो पिछली शताब्दी में कम से कम 34 बार पड़े थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कम से कम 4 बार ऐसा हुआ है कि एक ही साल में 2 बार ट्रिपल एक्लिप्स हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। जब एक बार 7 एक्लिप्स हुए थे, जैसा बता रहा था कि 1973 में, तब भी धरती का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि 1972 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ये वो अच्छा समय था। और जैसा कि अमिताभ जी ने बताया, पिछले 100 सालों में 34 ऐसे मौके आए हैं जब महीने में एक के बाद एक 3 ग्रहण पड़े हों, या फिर इससे भी ज्यादा कई बार ग्रहण पड़े हैं और उसमें किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ है। इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कोई कह रहा हो कि ग्रहण खतरनाक होता है और 3 जब एक साथ हो रहे हैं तो ये और खतरनाक हो गया। ये तमाम पोंगापंथी की बातें हैं और डराने वाली बातें हैं। इनसे आपको बचने की जरूरत है। यानी या तो आप डर सकते हैं या आप मजा ले सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं इस बेहतरीन नजारे को, जैसे कि कुछ तैयारियां हमने यहाँ स्टूडियो में भी की हुई हैं। और ये दूरबीन बड़ा शानदार है। मुझे लगता है कि मैं तो आपके साथ एंजॉय जरूर करना चाहूंगा इस ग्रहण को, भले ही डरने वाले डरते रहे। किस तरह से देखेंगे और क्या नजारा पेश आएगा? देखिए, जब चंद्रग्रहण पूर्ण हो रहा हो, दुर्भाग्य से मैं बोलूंगा पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं है। मेरे तो सौभाग्य की बात होती है ग्रहण देखना, मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो ग्रहण को देखना क्योंकि अद्भुत नजारा होता है। जब पूर्ण चंद्रग्रहण होता है तो चंद्रमा पे ऐसी काली छाया सी आ जाती है। कई बार जब धरती पे वल्केनिक इरप्शन होता है तो चंद्रमा एकदम लाल पड़ जाता है धूल के कारण। एटमॉस्फेयर से होता है ये कि धरती चूंकि ठोस गोला तो है कि एटमॉस्फेयर भी है, तो एटमॉस्फेयर से रोशनी छन के चंद्रमा तक पहुंच जाती है। एटमॉस्फेयर नहीं तो चंद्रमा पूरा काला पड़ जाता है, चंद्रमा आपको गायब इधर दिखता नहीं। तो उसके कारण से एकदम चंद्रमा लाल रंग का भी कई बार हो जाता है, लेकिन उस लाल रंग से डरने की जरूरत नहीं, वो हमारी धूल के कारण चंद्रमा का लाल रंग हो रहा है। दूसरी एक खास बता दूं कि जब चंद्रमा पे धरती की छाया पड़ रही है तो धरती का अशुभ तो कैसे भी नहीं होना है। चंद्रमा छाया में पड़ा, ना कि हम कई बार छाया को लोग अशुभ मान लेते हैं। ऐसे पेड़ की छाया में आते तो क्या अशुभ होती है? जब बादलों की छाया अशुभ होती है क्या? बड़ी शुभ मानी। यदि बादलों की छाया हो और खूब पानी बरसे तो देश को मजा आ जाएगा, सबको मजा आ जाएगा। तो छाया, हर छाया अशुभ नहीं होती, बल्कि तो ये जो गलतफहमी हमने मान ली कि छाया में गए तो अशुभ हो गया, और राहु के जैसा कोई राक्षस नहीं जो सूरज को खा जाए, इतना बड़ा कोई राक्षस संभव नहीं। आपने गलत फहमियों का जिक्र किया है, तो वो गलत फहमियां क्या है, या लोगों के जहन में किस तरह के डर है, या वो एक दूसरा पहलू, जिस पहलू की आप बात कर रहे हैं उसके हटके एक और पहलू है, उस पर भी हम बात करते हैं, दर्शकों को बताते हैं कि आखिर किस तरह से डरते हैं लोग। लेकिन किसने किया ग्रहण का पीछा, साथ ही साथ वो भी हम आपको बता रहे हैं। चेजर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। रूस के डिमित्री मेंडेलेव ने 19 अगस्त 1887 में ग्रहण का पीछा किया था। खास बात ये थी कि इनका केमिस्ट्री की टेबल इनके नाम से मशहूर है, केमिस्ट्री थे। जी हाँ। ब्राजील के प्रोफेसर डेविड टॉड ने 29 मई 1919 में ग्रहण का पीछा किया था, उसकी फोटो खींची थी। और उस वक्त सोचिए आप, उस वक्त और ज्यादा डरा जाता था, बिल्कुल जानकारियां नहीं थी। और इसी तरह 1923 में यूएस नेवी एयरक्राफ्ट के जरिए सेंट्रलाइन लोकेशन से ग्रहण की फोटो खींची गई थी। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें आती हैं। यानी एक तरफ तो इन्हें देखने से रोका जाता है, लेकिन वाकई में जो इनका नजारा कर पाते हैं वो जानते हैं कि कितना बेहतरीन नजारा ये होता है। इसी तरह एयरशिप लॉस एंजलिस के जरिए भी इसकी तस्वीरें ली गई थी। 1927 में लंदन के इंपीरियल एयरवेज के कैप्टन जीपी ऑली ने हवाई यात्रा करते हुए ग्रहण को अपने कैमरे में कैद किया था। 1932 में 30,000 फीट की ऊंचाई से ग्रहण को कैमरे में पकड़ा न्यूयॉर्क के 4 एस्ट्रोनॉमर्स ने। और 9 जुलाई 1945 में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने 17 से 34,000 फीट की ऊंचाई से इस ग्रहण की तस्वीरें ली थी। 1945 में पहली बार सूर्य ग्रहण के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हुआ था।